नमः सिद्धेभ्य। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदघादिकं मलं प्रणमामि वढ्ढमाणं तीर्थं धम्मस्य कातारं शेषे पुण्यतीर्थयरे ससौवसिद्धे विशुद्धसा भावे समणे अणाणदंसण चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळम् सिद्धाणं तैणमोगणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसण प्राणपहाणसमं समासेज्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणे वाण संपत्ति। प्रवचन सार परमागम चरणान योग चूलिका महाधिकार गाथा 219 पृष्ठ 421। हवदि बण हवदि बंधो मदम हि जीवेद काय चेठम हि बंधो ध्रुवमुवधीदो इति समणा छड्डिया सौवम। इस गाथा का अर्थ एक मामले में बड़ा कठिन है कि जो अपन ने उपधि का अर्थ लिया, यदि उस उपधि का अर्थ वर्तमान पंचम काल के, चाहे कुंद का काल हो चाहे आज का, वहां से लेके आज तक के जितने श्रमण हैं उनके साथ लगाए तो बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि वो लिखेंगे भाई सबसे सात्विक काम कोई रह जाता है तो वो शास्त्र लिखना, तत्व ज्ञान की बात लिखना, लोगों को भाई प्रकारांतर से भाई कुंद उस समय में हुए, यदि ये नहीं लिखे होते तो आज तक वो हमें संबोधन मिलता क्या? नहीं मिलता। तो उन्होंने सामने वाले जीवों को तो सामने संबोधन कर दिया होगा, लेकिन बाकी लोगों को, कालांतर तक के जीवों को मार्गदर्शन के लिए लिखा, तो इसकी उपेक्षा तो हम कर नहीं सकते। अच्छा, वो भी नहीं कर सकते तो ये बात समणा छड्डिया सब्बम, श्रमणों ने ये सब काम छोड़ दिया। कौन सा? हाँ, अब समझ में आ रहा। अभी अर्थ करूंगा मैं, इस दृष्टि से मैं कह रहा हूं कि ये काम बात नहीं लग सकती। ये बात सिर्फ एक अलग दृश्य में लगेगी, वो दृश्य भी बताऊंगा। पहले अपन गाथा पढ़ लें। हवदि व अणहवदि बंधो, बंधो बंध, हवदि हो व अथवा अणहवदि न हो। अब ध्यान रखना, यहां बंध किसके वाची है वो जरा अभी आगे आएगा, समझना पड़ेगा। मदम्मि जीवे, मरे हुए जीव, मृत जीव में अध अथवा काय चेष्टम्मि, काय की चेष्टा में, बंधो ध्रुवमुवधीदो, उवधीदो ध्रुवम बंधो। ऊपर क्या कह रहे हैं और नीचे क्या कह रहे हैं, जरा ध्यान देना, बहुत बारीकी है इसमें। ध्रुव उवधीदो, उवधि के द्वारा, उपधि के द्वारा, ध्रुवम बंधो, बंध होना तय है। ऊपर की पंक्ति में बात है जीव के हिंसा की और नीचे की पंक्ति में बात है परिग्रह की। ऊपर की पंक्ति में आचार्य कह रहे हैं कि बंध हो भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता। हिंसा संबंधी बंध हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन परिग्रह संबंधी बंध तो गारंटेड।
दुवम। अब पॉइंट समझ रहे हैं ना। अब यदि इस परिग्रह का अर्थ, उपधि का अर्थ परिग्रह नहीं लेके हम जिनवाणी का कार्य लेते हैं तो समझना जरा कठिन है। तर हम क्या करें, क्या अर्थ लोगे? माने हिंसा का बंद हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिनवाणी लिखने से बंद हो ही होगा। अच्छा, बड़ा अच्छा अर्थ करने वाले बैठे आप, शांति रखो, शांति। कोई बात यदि कही है तो उसको पूरा समझो। तो अभी तक तो जो ये चर्चा है ये कुंद आचार्य की मूल गाथाओं पर ज्यों की त्यों फिटा रही है। इसमें भी देखते हैं, पता चलेगा। गलती जो होगी सुधार लेंगे, कौन सी आफत है। पहले देखो तो सही कि गलती है भी कि नहीं, आचार्य क्या कहना चाहते हैं वो पकड़ो तो सही। यदि ऐसा कह करके, ऐसा जान करके, ऐसा मान करके समणा सव्वम छड्डिया, श्रमणों ने सभी को छोड़ दिया। अब ये अर्थ करने की बड़ी गलत परंपरा है जो आपने सहमति दे दी ना, ये बड़ी गलत परंपरा है। आपको थोड़ा सा पूछना चाहिए क्यों समणा और छड्डिया ये क्या है? बहुवचन है कि नहीं है? पुल्लिंग बहुवचन का रूप है कि नहीं है? और सव्वम नपुंसकलिंग एक वचन का। सबको, यदि सबको कहने में दोनों लेने होते, क्या लेना चाहते हैं? क्या किसको छोड़ा है श्रमणों ने? अकेली उपधि को छोड़ा है या उन्होंने काय चेष्टा को छोड़ा है? किसको छोड़ा है ये अभी इसमें क्लियर नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर सव्वम जो है, सव्य कहते आचार्य कि उन सभी को हमने छोड़ दिया, तो आसान था। ठीक है ना? सव्वम प्रयोग किया, ये इसमें महत्वपूर्ण संकेत है। आपको बताऊं, सव्य कहते या सव्वम कहा, मात्राओं में कोई अंतर नहीं है। ये छंद का प्रयोग नहीं, ये छंद की सुविधा से किया गया प्रयोग नहीं। और कुंद छंद के गुलाम नहीं थे, छंद कुंद के गुलाम थे। वो जो शब्द का जैसा प्रयोग करना चाहते छंद उसमें बन जाता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये किसी और कारण से किया। प्रवचन सार में कम से कम समय सार में मिलता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, समय सार में कई गाथाएं ऐसी हैं जो छंद के अनुरूप करने के लिए एडजस्ट की गई। वो अपने जो उदयपुर वाले राजकुमार जी है ना, अपने पंडित राजकुमार जी, उन्होंने मेरे को कहा कि भाई आप इसका समय सार का मूल गाथाओं को ठीक कर दो। मैंने जब उसमें इस दृष्टि से देखा तो कई जगह पाया कि आचार्य कुंद ने यहां पर मात्रा कम ज्यादा ये कई कारणों से की, उनमें एक कारण छंद भी था। लेकिन प्रवचन सार में आज 219वीं गाथा तक आ गया हूं, आज तक ये नहीं मिला मुझे। डिफरेंस समझ रहे हैं? इसलिए इसकी गरिमा, इसकी गंभीरता वह बड़ी अद्भुत है। हम कई बार शब्दों में धोखा खा जाते हैं। नाम नहीं बताऊंगा। कल एक विद्वान ने मुझे किसी ग्रंथ से 2 गाथाओं के 2 शब्द पूछे। एक केवली ज्ञप्ति और एक केवली के द्वारा प्रज्ञप्त। क्या पूछे? केवली की ज्ञप्ति और एक केवली के द्वारा प्रज्ञप्त। अब यदि ये केवली ज्ञप्ति और केवली प्रज्ञप्त ये 2 शब्द आपको साथ साथ रख दिए जाएं तो आप इसका क्या अर्थ समझेंगे? लगभग मिलता ही जुलता समझेंगे ना, लेकिन दोनों में बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। क्यों? केवली की ज्ञप्ति ज्ञान का फल ज्ञप्ति है, तो केवली की ज्ञप्ति का मतलब केवल ज्ञान का फल। समझ रहे ना? और केवली प्रणतम प्रज्ञप्तम, तो केवली के द्वारा कहा गया, बताया गया, वो उनके ज्ञान का फल नहीं है। समझ गए ना? वो एक बहुत छोटी सी चीज है और केवल ज्ञान का फल वो बहुत अनंत है।
डिफरेंस समझ रहे हैं? इसलिए कई बार शब्द जो मिलते जुलते लगते हैं उसका जरूरी नहीं है कि अर्थ बिल्कुल मिलते जुलता हो, बिल्कुल 36 का आंकड़ा भी हो सकता है। समझ रहे ना? इसीलिए यहां सब्बम का अर्थ, अरे वो तो वही है, मतलब वो ये नहीं, आपको सावधानी से समझना। ठीक है, अभी तो मैं दिमाग आपका दौड़ा रहा हूं। दूसरा देखिए, ऊपर की पंक्ति में मदम्मी जीवे क्या दिया? मदम्मी जीवे। अब ये कायदे से होना चाहिए था मृते जीवे, क्योंकि जीव का विशेषण है ना। सप्तमी में इम्मी का प्रयोग भी होता है, मैंने आपको बता दिया प्राकृत में। लेकिन यहां जब जीव के साथ कर रहे हैं तो उसके समानांतर करना था ना। मदे जीवे, मडे जीवे, मुए जीवे, कुछ भी करते वो तो उसके समानांतर था। लेकिन मृत में तो कर दिया आपने सप्तमी, वो सॉरी इम्मी प्रत्यय का प्रयोग, और जीव में कर दिया आपने ए प्रत्यय का प्रयोग। और ये छंद के अनुसार है, नहीं छंद की मजबूरी नहीं है ये। समझ रहे हैं ना? ये इसकी गहराई क्यों? क्योंकि जीव कभी मरता नहीं है। मरने वाला, जिससे मरने की संज्ञा मिलती है, वो देह है। लेकिन उसके संयोग में जीव को कहा जाता है। क्यों? आपको मतलब जीव से, देह से अकेला मतलब नहीं। समझे ना? इसलिए जीव मर गया, जीव जी गया, जीव का जन्म हुआ, ये कहा जाता है। वो उसका भेद बताने के लिए आचार्य ने कि यहां जीव को हम मरा नहीं मान रहे, यह संयोग का कथन है। मरने रूप क्रिया जिस पर लागू पड़ती है वो कोई और है, और जीव कोई और है। यह संकेत करने के लिए आचार्य देव ने यहां पर मदम्मी, इसमें स्मन प्रत्यय का प्रयोग कर दिया और जीव में ए प्रत्यय का प्रयोग किया। दोनों की भिन्नता को स्पष्ट कर दिया। ये जो उद्देश्य, पीछे गहरा उद्देश्य, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने ऐसे प्रयोग किए। और हम क्या समझते हैं? ठीक है, कर दियो। समझ गया ना? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि इस गाथा में पहले तो दो बातें हैं सिद्धांततः। पहली पंक्ति कौन से बंध की चर्चा करती है? जो आप प्राण वियोग रूप मरण की चर्चा या पीड़ा की चर्चा करते हो, ठीक है ना, और उसको हिंसा मानते हो, उस हिंसा से बंद हो या ना हो, एक बात आचार्य ने ऑप्शन दे दिया कि उस हिंसा जो आप सो कॉल्ड मानते हो उससे बंद हो या बंद ना हो, दोनों संभावनाएं हैं। लेकिन उवधि से तो बंद होता ही है। इसलिए सभी श्रवण, शब्द ध्यान से सुनना, जरा हिम्मत रखना, मेरे गला मत पकड़ाना, क्योंकि मैं जो शब्द बोल रहा हूं वह कह नहीं रहा हूं। अब बोलना कहना, अब जैसे मैं जानबूझ के अंतर कर रहा हूं धातुओं का, क्रिया का, कि असल में कह रहा हूं माने अभिप्राय वो नहीं है। सुनो जरा ध्यान से, क्या कह रहा हूं? जो जीव मरा या देह वियोग हुआ, जो कुछ भी हुआ, वो क्रिया जो है वह क्रिया बंद हो या ना हो, दोनों ऑप्शन है उसमें। लेकिन जो आपने उपधि रूप कार्य किया उसमें बंद होना अनिवार्य है, उससे आप बंद से बच नहीं सकते। मतलब आपने 28 मूल गुणों की प्रवृत्ति में, 28 मूल गुणों की प्रवृत्ति में जो कुछ क्रियादायक क्रिया की, काय चेष्टम्मी, काय की चेष्टा की, उस काय की चेष्टा में करते हुए, काय की चेष्टा से नहीं कहा, काय की चेष्टा में कहा,
ये जो यहां सप्तमी का प्रयोग है ये बहुत सोचा समझा प्रयोग है। सप्तमी कल क्या बताई थी? आधार। वो एक सरफेस है, वो आधार है, उसके आप कर्ता नहीं हो। आधार के कभी आप कर्ता नहीं होते, कर्म के कर्ता होते। समझ गए ना? कर्ता कर्म क्रिया इनका संबंध सीधा इनमें है, आधार में कभी सीधा संबंध नहीं होता। समझ गए ना? होने को तो काबुल में भी गधे होते हैं, कहावत चलती है। क्यों चलती है भाई? वहां काबुल जो एरिया है पुराने जमाने में, एक तो वहां के बादशाह वगैरह का बड़ा रईस एरिया माना जाता था, रिचेस्ट वन, एक कारण। दूसरा कि जहां रिचेस्ट वन है और वहां की जो जलवायु है, जो कि परिस्थितियां हैं, उनमें काबुली घोड़े वो प्रसिद्ध थे। अरबी और काबुल के घोड़े प्रसिद्ध थे, गधे प्रसिद्ध नहीं थे। वहां की जो परिस्थितियां हैं पहाड़ी, उनमें गधे नहीं चलते। समझ गया ना? चलते घोड़े थे। फिर भी कहावत क्या चली? काबुल में भी गधे होते हैं। अब सब घुड़सवारी के लिए तो घोड़े काम आएंगे, लेकिन मिट्टी ढोने के लिए गधे काम, कि वो तो गधे ही काम आएंगे। कि काबुल में भी गधे होते हैं, माने अपवाद, सामान्यता नहीं होंगे, लेकिन छोटे मोटे ओछे कामों के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। इसलिए कहते हैं काबुल में भी गधे होते हैं। हमने तो काबुल को बड़ी रईस जगह समझा था, यहां तो ऐसी चीज होना नहीं चाहिए, लेकिन यहां भी ऐसा होता है। समझ गए ना? ऐसा वहां अपवाद का प्रयोग किया कि ये जो उनमें जो जीव है, मुनिराज जो है, उन्होंने जो काय की चेष्टा की, उस काय की चेष्टा में, वो काय की चेष्टा करते हुए कोई जीव मरा या नहीं मरा, जो भी है, लेकिन उस काय की चेष्टा से बंद हो या ना हो, दोनों ऑप्शन संभव है। लेकिन वही मुनिराज यदि उपधि रूप कार्य करते हैं तो बंद होना अनिवार्य है। इसलिए सभी श्रमणों ने, सव्य श्रमणा नहीं है, सेना सब्बम दिया। यदि सव्य दे देते तो वो श्रमण का विशेषण बन जाता। सभी श्रमणों का नहीं, ये सभी श्रमण नहीं है, श्रमणों ने सव्वम, सभी को माने परिग्रह को, अकेले परिग्रह को भी नहीं, अकेले परिग्रह को भी नहीं, अकेले उपधि माने लेखन, शास्त्र लिखने की बात को भी नहीं, सव्वम ये कॉमन कर दिया। जब सर्व शब्द एक वचन में प्रयोग हो तो वह सामान्यवाची होता है, और सर्व शब्द के लिए आप यदि वचन का प्रयोग, सर्व माने पहले ही बहुवचन है वो भाई, एक आदमी के लिए तो सब नहीं कहते ना। नहीं, बताओ आप बोलते हो एक आदमी के लिए, तो उसमें बहुवचन लगाने की जरूरत ही क्या है? जब सब शब्द में एक वचन का प्रयोग होता है, भाई कोई ना कोई वचन तो देना ही पड़ेगा, तो वो तो एक वचन आता ही आता है। तो जो एक वचन का प्रयोग है तो वो सामान्यवाची है, और सब शब्द में यदि बहुवचन का प्रयोग हो जाएगा तो तय जानिए वह व्यक्ति विशेषवाची हो जाएगा। इसलिए यदि श्रमणा का विशेषण सब होता तो इसमें सव्य देते कि सभी श्रमणों ने उपधि को छोड़ दिया, फिर तो ये अर्थ होता। अब यहां अकेली उपधि को नहीं छोड़ा रहे, श्रमणों ने सबको छोड़ दिया। डिफरेंस समझ रहे? सब ये श्रमणों का विशेषण नहीं है। यदि सव्य होता तो क्या हो जाता? ये श्रमणों का विशेषण। तो सभी श्रमणों ने, फिर कर्म क्या रह जाता? उपधि। तो सभी श्रमणों ने उपधि को छोड़ दिया, ये कहलाता। लेकिन सब श्रमणों ने सभी को छोड़ दिया। अब इसमें ऊपर की हिंसा और नीचे की उपधि दोनों आ गए। ये बारीकियां नॉर्मली पकड़ नहीं पाते लोग, पता नहीं। कई लोग कहते, कई लोगों ने हमें लिखा, फोन पे भी बोला, आप क्या ये व्याकरण में बहुत उलझते हो। आपको लगता उलझते तो उलझते होंगे, मैं क्या कहूं, क्या सफाई दूं? मैं उस विषय को, उस मर्म को खोलने के लिए आचार्य कुंद के प्रयोगों का ही तो सहारा लूंगा।
या किसी और से पूछने जाऊं। उन्होंने जो प्रयोग यदि बदल के किए हैं, इसका मतलब वो कुछ संकेत करना चाहते। भाई मंगलाचरण से हमने यही तो किया। जब आचार्य की जगह गणधर शब्द मिल गया तो हम तत्काल कंफर्म कर गए, हाँ भाई ये तो समोषण की बात है, ये यहां के संघों की बात नहीं। तो शब्दों से ही तो निकाला है, आप प्रयोगों से ही तो निकाला है। जब उसमें समो और सम्मम आया ना, वो संपयामी सम्मम, तो सम्मम का अर्थ क्या है? साम्य भाव नहीं है, क्योंकि साम्य भाव की परिभाषा में दिया मोह खोए विहीणो परिणामो अपणो समो, उसमें पुल्लिंग दिया और समो दिया, सम्मम नहीं दिया। वहां सम्मम का अर्थ है सम्यक्त, और सम्यक्त कुंद कुंद को तो पहले से था, तो कौन सा सम्यक्त बचा कि छायक सम्यक्त। एक जरा से उसमें अंतर पड़ रहा है। कुंद कुंद ने जगह जगह प्रयोग बड़े नप्पे तोले किए हैं, पर हमने उनका अर्थ करने में जल्दीबाजियां की। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कुंद कुंद को शब्द से भी समझो, अर्थ से भी समझो, ठीक है ना। और शब्द से अर्थ से दोनों समझ के आप अर्थ में स्थित होना। अत्थे ठाई चेदा कुंद कुंद ने प्रयोग किया। जो अर्थ में स्थित होता है वो परमार्थ को प्राप्त करता है। शब्द में स्थित होता है वो, मैं शब्द की चर्चा करता हूं पर शब्द को मैं फोकस नहीं करता, उसको एक माध्यम बनाता हूं। किसको? अर्थ को निकालने के लिए। समझ में आ रहा? तो क्या कहा? समणा सव्वम छड्डिया, ये है प्रयोग। सव्य या सव्वम समणा छड्डिया, सभी श्रमणों ने छोड़ दिया, ये नहीं। अब जब श्रमणों ने सबको छोड़ दिया तो यहां उपधि तो एक ही थी, एक को सब कैसे कह सकते हैं? पॉइंट समझे ना। तो ऊपर भी जो बात कही थी, काय की चेष्टा, समझ गया ना, वो दोनों को ले लिया इन्होंने। ठीक है। अब एक और बात देखो, मेरी जो चर्चा है उसमें असली मर्म पे पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता। पहले हम बेस बनाते, बिना नींव के जो कंगूरे बनाना चाहेगा उसके कंगूरे टिकेंगे ही नहीं। मैं नींव लेके पुख्ता करके चलता हूं। नींव लोगों को समझ में नहीं आती, अच्छी नहीं लगती, कंगूरे सबको अच्छे लगते हैं। अब मैं तो भैया ऐसे ही चलेगा, मेरे से नहीं हो सकता। आपके तसल्ली के लिए नहीं चर्चा करता हूं, मैं पहले देखता हूं आचार्य मुझसे क्या कह रहे हैं, मैं उनसे वार्तालाप करता हूं, डायलॉग करता हूं, और उनसे पूरा समझने के बाद जो समझ में आता है वो आपको कहता हूं। तो मैं तो उनके अनुसार कहूंगा। अब दोबारा लेते इस गाथा को। मदम्मी जीवे अध काय चेठम्मी, इन दो के बीच में अध लगा है। अब ध्यान रखना, अध के दो अर्थ होते हैं। अध का अर्थ अथवा भी होता है और अध का अर्थ अकेला अथ भी होता है। और अथ शब्द के दो अर्थ हैं, अकेले अथ शब्द के, एक मंगल रूप और एक नई बात शुरू करने के लिए। ये बारीकियां ध्यान रखना पड़ेगी बहन मेरी, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सोचो ये पंडिताई, ये पंडिताई नहीं है, ज्ञानियों के वचन है, उनके वचनों को भी हमने, उनके द्रव्य श्रुत को भी संभालना है और भाव श्रुत को भी। यदि आप द्रव्य श्रुत के साथ न्याय नहीं कर सके, उसको सही नहीं पहचान सके, तो भाव श्रुत को कैसे संभालोगे? उन्होंने इन्हीं के माध्यम से तो कहा है, समझिए ना। तो पहले द्रव्य श्रुत संभालो। क्या कह रहे? मदम्मी जीवे, मरे हुए जीव, अथ। अब ये अथ है, अथवा है, या कोई अच्छी बात कह रहे या कोई नई बात कह रहे। तीन हो गए, एक अथवा, ये अथवा ये, ओके। दूसरा मंगल बात कह रहे, तो मंगल तो कुछ है नहीं, तो मंगल तो छूट गया। अब दो बचे, तीन में से एक छूट गया, दो बचे। दो कौन कौन? या तो नई बात है
या इसके विकल्प की बात है अथवा। तो ये है क्या, समझ गए ना? ये नई बात है, अथवा नहीं। नॉर्मल लगता है अथवा, लेकिन अथवा नहीं है, ये नई बात है। मतलब जीव मरना, ये एक जो आप समिति आदि की क्रियाएं कर रहे हैं उसमें किसी जीव के मरने की आशंका, ये एक बात है, और काय की चेष्टा होना ये दूसरी बात है। दोनों एक नहीं है। फॉर द एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, थोड़ा सा सूक्ष्म विषय है, ध्यान देके सुनना सभी लोग। अमित जी, मुकेश जी, सभी लोग हैं, थोड़े ध्यान देना क्या कह रहा हूं। मैं ये बताना चाहता हूं कि जीव का मरना ये काय की चेष्टा में कहा तो जाता है, लेकिन काय की चेष्टा जीव को मरने के लिए नहीं की जाती है। उसके लिए दृष्टांत दे रहा था कि हमारे यहां जल के प्रासुक करने की विधि में 3-4 स्टेप है। पहला स्टेप, आप मोटे कपड़े से छान के जीवाणी कर दो। कितनी देर के लिए काम का है? अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त के लिए। अंतर्मुहूर्त बाद फिर जीभ पड़ जाए, फिर छानो, फिर जीवाणी करो, ठीक है ना? फिर जीवाणी सही जगह डालने जाओ। अब वो यदि थोड़ी देर रखी रही, कई बार हम लोग क्या करते, कपड़े को जिससे छाना उसको टांग देते हैं। भाई जो नल में थैली है वो तो टंगी है ही, पर जो अलग से कपड़े से भी छानते हैं उसको भी हम रख देते हैं कि अभी कर लेंगे, और छानना है थोड़ी देर बाद। वो यदि अंतर्मुहूर्त क्या से भी क्या बहुत कम समय में उन जीवों को यदि पानी की कमी पड़ गई तो वो कपड़े के जीव नहीं है, वो पानी के जीव हैं, मर जाएंगे, वो मरने लगेंगे। समझ गया ना? इसलिए एक तो उसकी जीवाणी तुरंत हो। अब आपको लगेगा यहां बात क्या कर रहे थे, बात कहीं और, मैं दृष्टांत दे रहा हूं, ठीक है ना? दूसरे लेवल पे उन्होंने कहा जो आपने पानी छाना वो अंतर मुहूर्त में वापस जीव उत्पत्ति हो सकती है, तो अंतर मुहूर्त में नहीं हो तो उसके लिए क्या करना? गर्म करना। तो 2 विकल्प है। एक तो लौंग आदि डाल दो, समझ गए ना? तो वो केमिकल है। लौंग आदि क्या है? आपके लिए खाद्य जरूर है, लेकिन वो एक्चुअली केमिकल है। वो केमिकलाइजेशन से वो 3 से 4 घंटे तक के लिए उसको जीव रहित बना के रखता है, आसानी से जीव की उत्पत्ति नहीं होने देता, ठीक है? एक बात। और कुछ ज्यादा करना हो तो उसे तेज गर्म कर दो कुछ, तो 6 घंटे की मर्यादा है। कुछ तेज गर्म हो जाएगा तो उसके जो, अब वो तेज गर्म होने में जो उसमें छानने के बाद भी सूक्ष्म जीव राशि रहती है, मांसल छनते हैं, सारे जीव नहीं छनते, समझे ना? तो जो सूक्ष्म जीव राशि रहती है, कहते वो अब आपने गर्म कर दिया तो आसानी से वो उत्पन्न पुनः बढ़ेंगे नहीं, जल्दी नहीं बढ़ेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि यदि पूरा उबाल दे तो 24 घंटे की मर्यादा मानेंगे, ठीक है? तो इसका मतलब पूरा उबालने में कुछ जीव हिंसा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अग्नि का एक। अग्नि का एक नहीं, जल का एक। मैं अग्नि का एक की बात नहीं कर रहा। जो उसमें छानने के बाद भी सूक्ष्म तो रहते हैं, वो निर्जीव नहीं होता पूरी तरह से, समझ गए ना? तो वो जो आपने उबाला खूब देर तक, अच्छी आधा घंटा उबाल लो, तो जो ऐसे में जो जीव हिंसा होगी उसके लिए आप क्या कहोगे? समझने की कोशिश करना। ये इसका दृष्टांत है, ये सिद्धांत नहीं है मेरा। तो उसमें
ये बात जब मैं जयपुर में पढ़ता था तो वहां पर ये बात आई। तो उस समय उदयपुर के एक अंबालाल काका जी थे, अंबालाल गंगावत नाम से। अंबालाल काका, सब उनको काका जी ही बोलते थे। वो खुद मतलब थोड़े यथाशक्ति व्रतादि से रहते थे, ठीक है ना। उनसे पूछा कि काका जी आप तो थोड़े हिसाब किताब से रहते हो, आप बताओ इसका मर्म, आप क्यों पानी उबालते हो, क्यों उबला हुआ पानी पीते हो, क्यों मुनिराज उबला हुआ पानी पीते, क्यों उबला हुआ पानी कमंडल में रखते। मतलब ये उबालने की जो विधि है ना, ये एक्चुअली मुनि धर्म के हिसाब की है, क्योंकि आपके पास तो कपड़ा होता है, आप छान सकते हो, मुनिराज कैसे छानेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा ना। ये असल में उनके लिए की जाती है। फिर जो विधि की जाती है, जब जो मुनिराज के लिए आदर्श हो सकती है तो हमने भी अपना ली। लेकिन ये शुरू किसके लिए हुई? मुनिराज के लिए। क्यों? उन्हें 24 घंटे तक पानी तो प्रासुक चाहिए, लेकिन छानने का झंझट नहीं चाहिए। क्यों? छानने के उपकरण उनके पास नहीं होते, वस्त्र वो नहीं रख सकते, वस्त्र वो नहीं छू सकते। अब पॉइंट समझ में आ रहा? तो मेरा प्रश्न कुछ और है कि जो आपने मुनिराज के निमित्त पानी प्रासुक किया 24 घंटे के लिए, और उसे उबालने में जो कुछ यदि यत्किंचित हिंसा हुई, तो उस हिंसा को आप क्या कहोगे? बंध का कारण कहोगे या नहीं कहोगे? आगे बात हवदी व अणावधि बंधो, यही बात लाना चाहिए। होता भी है, नहीं भी होता है। क्यों? आपका दृष्टिकोण क्या है, किस निमित्त, किस दृष्टि से आप काम कर रहे हैं। जो आप हर बार पानी छानो, हर बार छान के आपने जीवाणी कर भी दी, एक बर्तन में कर दी, उस जगह डालने तो आप तब जाओगे ना भाई, जब 24 घंटे में एक बार आप कुएं में पानी लेने जाओगे या कहीं पानी लेने जाओगे, वहां पर तो वो जल तभी डालोगे ना जीवाणी का, उसके पहले तो आपके बर्तन में रहेगा। समझ रहे हैं ना। और बर्तन की प्रकृति और उस कुएं के जल की प्रकृति क्या एक ही है? नहीं। समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए उन्होंने कहा ये बात जितनी बार छानोगे उतनी बार भी कुछ जीव हिंसा होगी, बार बार जीव उत्पत्ति होगी। तो 24 घंटे तक यदि जीव उत्पत्ति नहीं हुई, 24 घंटे आपको छानने के प्रक्रिया में जो हिंसा आदि होती वो नहीं करना पड़ी, तो उन्होंने कहा भैया वो एक बार कुछ ना कुछ तो होना ही था, तो एक बार में आप छाना तो अब वो नहीं बचे ना, अब आप गर्म उबालो और लो हाथ के हाथ, तो 24 घंटे की मर्यादा हो जाए। तो उसमें जो थोड़ी बहुत हिंसा हुई, उसका उद्देश्य जीव हिंसा करना था कि 24 घंटे तक की जीव हिंसा से बचना था। समझ गए ना। अब पूछते हैं कि उस हिंसा से बंद होगा या नहीं? बंद आपके अभिप्राय से है कि क्रिया से? अभिप्राय से, ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा कि जो आपने पीछे हिंसा की बात की थी उसमें बंद हो या ना हो, किसमें? मदम ही जीवे, जीव के मरने में, मरे हुए जीव में नहीं, जीव के मरने में। ये मदम्मी जो भिन्न प्रयोग किया, क्योंकि ये जीव का विशेषण नहीं बन जाए। लोगों ने इसका अर्थ क्या कर लिया? जीव का विशेषण मान लिया, मरे हुए जीव में। मरे हुए जीव में नहीं, जीव के मरण में, ठीक है। एक अध, एक नई बात, काय चेष्टम्मी, जो आपने काय की चेष्टा की। क्यों? क्योंकि प्रमाद ही बंध का कारण नहीं है, योग भी बंध का कारण है। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, योगा बंध हेतवा,
है कि नहीं? तो आपकी जो काय की चेष्टा है वो क्या है? वह योग है, काय योग है। समझ गया ना? तो एक शुरू में जो बंद हो रहा बताया कि हो या नहीं हो, वो है प्रमाद का, और बाद की जो चेष्टा जिसके ऊपर प्रश्न किया वो है सिर्फ काय की चेष्टा, योग का। ठीक है? इन दो में बंद हो या न हो, लेकिन जो अवधि है उसमें बंद होता ही होता है। ध्रुवम बंद हो, गारंटी से बंद होगा। समझ रहे हैं ना? अब हमें समझना है कि अवधि क्या है। जो कल तक अपन चर्चा कर रहे थे वही है, या अवधि माने परिग्रह है? पहले सोच के बोलना। क्यों? क्योंकि ये सामायिक से ऊपर छेदोपस्थापना चारित्र वाले महामुनिराज भावलिंगी मुनिराजों की चर्चा है। क्या भावलिंगी मुनिराज जो देह गात्र मात्र परिग्रह से वाली बात करते थे, जो पिच्छी कमंडल को भी परिग्रह मानने को तैयार नहीं थे? क्यों? तो मेरी इनसे ममत्व ही नहीं है। लेके चलता हूं, उपयोग करता हूं, बात दूसरी है, लेकिन इससे मेरा कोई ममत्व नहीं है। समझ गया ना? ये मेरा मैं नहीं मानता। ठीक है ना? खैर वो एक अलग विवक्षा है, उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता मैं। यहां क्या कह रहे, यदि उसको भी जो परिग्रह अपना कहने को तैयार नहीं है, शरीर को परिग्रह कहते भाई अब ये नहीं छूटता, मैं क्या करूं? इसके लिए मुझे आहार कराने भी जाना पड़ता, इसके लिए मुझे शौच के लिए भी जाना पड़ता। आत्मा तो करता नहीं, ना आहार करता ना निहार करता। कौन करता है ये क्रिया? देह करती है। ये परिग्रह है, ये नहीं छूटता। तो जिन्होंने गात्र मात्र परिग्रह कहा हो, उन महामुनिराजों के लिए जीवन में क्या परिग्रह होना संभव है? नहीं। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं पता? इसी बात को लेके लोगों ने कहीं व्याख्यान किया कि कुंद ने लिखा है कि छेदोपस्थापक श्रवणों के जीवन में भी परिग्रह होता है। आप पॉइंट समझ रहे? मैंने क्यों ये प्रश्न उठाया? परिग्रह तो जिनके संभव ही नहीं है, तो फिर क्या परिग्रह है? कहते दो तरह के मुनिराज हो गए। एक जिन्होंने सुन लिया, जो कुछ सुन लिया, ना जिन्हें पढ़ना, ना जिन्हें लिखना, ना जिन्हें कोई चक्कर नहीं, जो सुन लिया, प्रतिक्रमण किया, ध्यान किया, दिनचर्या इन्हीं में पूरी कर ली। दूसरा वर्ग जो पढ़े लिखे थे, समझदार थे, व्युत्पन्नमती थे, लिख सकते थे, इतनी प्रतिभा थी, तो उन्होंने थोड़ा अपने एक्स्ट्रा एफर्ट किए लिखने में। और लिखने के साथ किनके लिए लिखा? 2000 साल 3000 साल तक के बाद तक के जीवों में उन्होंने ममत्व स्थापित किया। ममत्व माने करुणा वाला, ममत्व माने परिग्रह वाला नहीं, करुणा वाला। वो जीव होंगे ना 2000 साल बाद होंगे, काय से समझेंगे यदि ये समय सार नहीं होता? तो कांजी स्वामी यहां आएंगे, समझेंगे काय से? गणेश प्रसाद बर्णी आएंगे, समझेंगे काय से? पॉइंट समझ रहे ना? टोडरमल जी आएंगे, समझेंगे काय से? चलो लिख देते, समझे ना? उन्होंने कहां तक इतनी, ये यदि आपके प्रति ममत्व का भाव न होता तो ये ग्रंथ लिखने की जरूरत उन्हें पड़ती, सामने वालों को तो बोल के काम चल जाता। पॉइंट समझ रहे? ये लिखने का काम सामने वालों के लिए नहीं किया गया था, आगे आने वाले। लिखने का काम आगे आने वाली कई पीढ़ियों के लिए किया गया था। यदि हम 20-22 साल में, 24 साल में एक पीढ़ी मानते हैं, तो 2000 साल में कितनी पीढ़ियां होंगी बहन? समझ रहे ना? इतनी पीढ़ियों के लिए, और अभी भी और आगे होंगी, उनके लिए आचार्य कुंद ने एक कलेवा बांधा, नाश्ता दिया, पाथे दिया,
कौन सा? ज्ञानामृतम भोजनम। ये ज्ञान रूपी अमृत भोजन, संसार का भोजन करके भी जीव मर जाता है, लेकिन ज्ञान का भोजन करने के बाद जीव अमर हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। इसलिए क्या कहा? ज्ञानामृतम भोजनम, वो दिया। कहते ये जो अवधि है, इसके लिए तुमने कलम का भी प्रयोग किया। मुनि धर्म में कलम का कोई मतलब नहीं, 28 मूल गुणों में कलम का कोई मतलब नहीं, ताड़पत्र का कोई मतलब नहीं, समझ रहे? पर आपने उन सब का प्रयोग किया कि नहीं किया? किया। इससे क्या है? बंध है या नहीं? कहते ये जो क्रिया है, अब कुंद कुंद देखिए, जब विदेश क्षेत्र होके आए और वहां कोई नहीं लिखता था, किसी के पास कलम नहीं थी, किसी के पास ताड़पत्र नहीं थे, किसी को लिखने का विकल्प नहीं था। सुना, उतारा, ये जो प्रक्रिया चल रही थी, उससे आचार्य एनालाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं कि ये जो जितनी मैं कर रहा हूं ना, ये 50 पीढ़ी, 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 500 पीढ़ी बाद तक का, ये बंधो ध्रुवम विधि दो, ये मैंने इतने समय में कितना बंध किया, ये एनालाइज कर रहे हैं, रियलाइज कर रहे हैं, कितनी पीढ़ियों बाद तक के लिए। अब समझ में आया कि पहले जिनवाणी श्रुत क्यों होती थी, लिखित क्यों नहीं होती थी। जिसको चाहिए सुन लो, ज्यादा से ज्यादा। हमारा राग भी तुम तक और तुम्हारा राग हम तक, आमने सामने। उसी काल के अन्य जीवों तक भी राग नहीं जाता था। जो सामने आके बैठ गया, जिसने कहा विनय पूर्वक कि गुरुदेव कुछ हमारे हित की बात बता दी। डिफरेंस समझ रहे ना? राग कितना सीमित था, मुनि धर्म कितना पवित्र था। अब राग को आपने क्षेत्र और काल की सीमा को तोड़ने को मजबूर कर दिया। वह राग के जो वेग है, वह क्षेत्र और काल दोनों की सीमा को तोड़ के बह रहा है, सारे तटबंध तोड़ के बह रहा है पानी। इससे तो बंध निश्चय ही है, भले ही काम खोटा नहीं है, विशुद्ध आत्मित की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए बहुत बढ़िया है, हमारे लिए बहुत बढ़िया नहीं। दो का अंतर समझे? जो इनको पढ़ के अपना हित करेंगे, उनके लिए तो यह ग्रंथ बहुत बढ़िया है, लेकिन जो कुंद कुंद जैसे महान वर्धमान चरित्र के धनी आचार्य हैं, साधक मुनिराज हैं, उनके लिए ये काम बहुत बढ़िया नहीं। इसीलिए भगवान के समोसरण में कोई लिखता नहीं था। चौथे काल के एक भी साधु जो चारित्र की सीढ़ियां चढ़ते थे, वो ग्रंथों की सीढ़ियां नहीं चढ़ते थे, वो ग्रंथों की गिनती नहीं करते थे। कितने ग्रंथ हो गए, कौन सा ग्रंथ, काय का ग्रंथ लिखा और छोड़ दिया। ये ग्रंथ आपके हृदय में ग्रंथी बनाता है। क्या कहा? ये ग्रंथ, वो परिग्रह नहीं, ये ग्रंथ जिसे आप जिनवाणी कहते हो, जिसे शास्त्र जी कहते हो, ये ग्रंथ आपके हृदय में एक ग्रंथी बनाता है। कहने में आता, मैंने कहा था ना, ओ समय से उठा, उसमें देखो 49वीं गाथा में क्या लिखा। अब आप डिफरेंस समझ रहे? कहीं ना कहीं आप सामान्य तत्व ज्ञान अब सामान्य नहीं रह गया, वहीं पंक्तियों और शब्दों में, गाथाओं में बन गया। उसकी पहचान ग्रंथ से हो गई, तत्व से नहीं रही। समझ गया? इस अवधि से ध्रुवम बंधो, बंध गारंटी से होता है। इसलिए जहां मैं गया था, वहां के श्रमणा, उन श्रमणों ने सब्बम छड्डिया, ये सब छोड़ा हुआ था, कोई ये काम करते नहीं थे।
बुद्धि का काम भी छोड़। ना तो 28 मूल गुणों का पालन कर। ध्यान से सुनना, समोसरण में ये समोसरण के बाहर नहीं गए थे क्या? और समोसरण में सब भगवान की वाणी शांति से सुना और उतारा। सुनने और अंदर में उतरने में कितने मूल गुणों का पालन होगा? एक भी नहीं। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? क्या कह रहा हूं? समणा सब्बम छड्डिया, जहां मैं गया था वहां के श्रमणों ने तो सब छोड़ रखा था। भले आदमी एक भी नहीं करते, ना तो अवधि करते थे और ना मूल गुणों का पालन की काय चेष्टा करते थे। उस समय भगवान का विहार हुआ नहीं, एक ही जगह रहे समोसरण। कुंद कुंद भी उतनी ही जगह रहे, उसी समोसरण में रहे, वो भी आहार आदि के लिए गए नहीं। मेरे लिए किसी ने प्रश्न करके कहा था, नाम नहीं बताऊंगा, उन्होंने लिखा कि साहब हमें तो ऐसा कहीं पड़ा, कोई कह रहा था, नाम नहीं बताऊंगा किसने, उन्होंने तो हमें बताया था नाम, कि वहां पर उन्होंने कुंद कुंदाचार्य ने दूध का आहार लिया था, अन्न का नहीं लिया था, दूध का लिया था। तुम क्या ये पंचम काल के गृहस्थों जैसा छल कर रहे हो कि रात्रि भोजन का त्याग है लेकिन दूध दे लेते हैं? हमें तो वो श्वेतांबर बहुत अच्छे लगे इस मामले में, जिन्होंने रात्रि भोजन शब्द नहीं दिया, उन्होंने किया चौविहार, चतुर्विध आहार त्याग। अन्नम पानम लेह्यम लेप्यम, अन्न चबाने योग्य, पानम पीने योग्य, लेह्यम चाटने योग्य, और लेप्यम माने जो शरीर पे तेल मालिश करते हैं, ये भी आहार है। इन चारों प्रकार के आहार का त्याग जिसने किया वो चौविहार। रात हुई तो हमारा तो चौविहार हो गया। पहले मैं समझते नहीं था रूपल बहन के चौविहार माने क्या होता। हम कहते अंतो हुए, चौविहार कहते नहीं, सूर्योदय के पहले लेना, ये आपके यहां अंथऊ है। हमारे यहां इसकी कीमत नहीं है कि हमने सूर्योदय के पहले लिया भोजन। हमारे यहां ये है कि भोजन के साथ ही हमने जो चारों प्रकार के आहार का त्याग किया संकल्प पूर्वक, क्या अब अगले दिन सुबह होगी तब विचार करेंगे, अभी फिलहाल त्याग। वो त्याग से पूरी रात आप उस पाप बंद से बचे। कहते आप लोग अपना खा पी के फुर्सत हो जाते हैं, त्याग नहीं करते हैं। हम लोग त्याग करते हैं, इसलिए रात भर के पाप बंद से बचते। अब डिफरेंस ख्याल में आया, अंतर ख्याल में आया। ये अंतर है। वहां के श्रमणों ने कुछ किया ही नहीं था, समोसरण में बैठे भगवान की वाणी सुन रहे, आपस में चर्चा हो रही, तत्व फिर स्वरूप में गए, कहीं जाना नहीं आना नहीं। जब भगवान विराजमान हो, आपको पता है राष्ट्रपति यदि कुर्सी पे बैठे हुए हों तो उस सभा, वो उनको कहा जाता जब सभा पूरी लग जाए तब राष्ट्रपति आएंगे सभा में, वो पहले नहीं आते। उनके आने के बाद किसी की एंट्री बैन होती है, एग्जिट बैन होता है, उठना और बैठना उनके सामने सब खड़े हुए, क्योंकि वो चल के आ रहे, और वो चेयर पे बैठे नहीं, सब बैठ जाओ। अब उठना बैठना आसन बदलना मना होता है, अपराध होता है। तो जब तीन लोक के नाथ जहां विराजमान हो और भगवान विराजमान है, तो ये चलाफरी कौन करेगा? उठा बैठी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। समणा सब्बम छड्डिया, वहां के हम जहां गए थे वहां के श्रमणों ने सब छोड़ रखा, कुछ नहीं करते थे। अब आप ये जो बात है, इसको वहां हमने कैसे छेदोपस्थापक देखे कि ऐसे देखे, तब आपको समझ में आएगा कि उपधि भी बंद का ध्रुवम बंधो। अब कुंद कुंद रियलाइज कर रहे हैं कि उपधि से भी जो मैंने लेखन के उपकरण पे भी थोड़ा अनुराग रखा। अरे देखो इससे ये हम कई बार कहते देखो लेखनी कितनी पवित्र है। क्यों? वो बापू के चश्मे को रखते कि नहीं रखते? महात्मा गांधी के हैं करोड़ों का चश्मा, क्यों? अरे साहब गांधी जी लगाते थे लेखनी, जिससे वो कुछ चिट्ठी पत्री लिखते थे। तो कुंद कुंद जिससे समय सार लिखते हो, वो यदि लेखनी मिल जाए आज तो कितनी कीमत की होगी, आप समझ रहे हैं ना?
तो उन्हें भी अरे इससे ये लेखनी भी धन्य है। वैसे तो लेखनी लेखनी ही है, लेकिन कितनी धन्य है, इससे समय सार की गाथाएं लिखी गई, इससे प्रवचन सार जैसे ग्रंथ लिखे गए। लेकिन ये जो भाव यदि सामान्य श्रावक करे तो बहुत अच्छा है, प्रशस्त है, प्रशंसनीय है। लेकिन एक यदि भावलिंगी मुनिराज, उन्हें लेखनी की महिमा आए, उन्हें ग्रंथ की महिमा आए, उन्हें ग्रंथ के लेखन के कार्य, लेखन का कार्य मेरा कार्य है ऐसा लगे, तो ध्रुवम बंधो, आप ध्रुव निश्चित रूप से बंध के पात्र हो। यदि आप इसका अर्थ परिग्रह करते हो तो हम आपके साथ नहीं। क्यों? मानता हूं परिग्रह से गारंटेड बंध है, लेकिन भावलिंगी मुनिराज की परिग्रह होता नहीं। अब कौन सा परिग्रह हो सकता है? जो मुनि धर्म में उंगली उठाने लायक तो नहीं है, कोई नहीं उठाएगा उंगली, लेकिन एक मुनिराज से पूछो, भावलिंगी मुनिराज से, तो उनके हिसाब से बहुत कुछ है। क्या? उनके हिसाब से बहुत कुछ है। तो वो क्या है? ये लेखन का कार्य है। कई मुनिराज भाई, वो अपने लिखने पढ़ने वाले भैया, उनसे डिस्टर्ब मत कर। घर में बच्चे की यदि परीक्षाएं हो, पढ़ने वाला बच्चा हो, तो माँ रात को कब तक पढ़ेगा? माँ मैं 2 बजे तक पढ़ूंगा। तो माँ 2 बजे तक जागती है, रात को 2 बार चाय बना के देती है, कुछ पूछती है और कुछ लेगा बेटा, सुबह उसको उठाती नहीं है, रात को 2 बजे सोया है। सब बच्चों को कान पकड़ के उठो, चलो स्कूल नहीं जाना। वो भैया को क्यों नहीं उठाती? 2 बजे सोया, तो पता है तुझे कुछ? अब सब डिफरेंस समझ रहे ना? आप ही पक्षपात करते हो, आप ही अपने रूल तोड़ते हो जो घर में बने थे। क्यों? उसने ऐसा किया। तो जो व्यक्ति पढ़ने करने के कार्य में लगे तो उसको आप प्रायोरिटी देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। किसके लिए? गृहस्थों के लिए। लेकिन एक मुनिराज के लिए कहते तुम साधु बने हो साधना के लिए, लेखना के लिए नहीं बने हो। जो लिखना है वो अपने संस्कारों में लिखो, अपने चरित्र में लिखो, अपने परिणामों में लिखो। क्या कागज पे लिखते हो? समझ गए ना? ये बात उनके चरित्र से मेल नहीं खाती। इसलिए उपधि दो ध्रुवम बंधो, जो उपधि के साधन हैं उनसे वो मानते हैं कुंद कुंद, जो सारे जीवन लिखते रहे। 83 पहाड़ लिखने के बाद ये आखिरी पहाड़ लिख रहे थे, लेकिन अब वो उसके अंत में क्या फील कर रहे हैं कि इस उपधि से गारंटेड बंध है, इससे बंध से हम बचे नहीं। कितनी दूर तक हमने मोह जोड़ा। वो दर्शन मोह नहीं है, लेकिन कितनी दूर तक मोह जोड़ा है। हजारों साल बाद भी कोई होगा, ये पढ़ेगा, पढ़ के अपना हित कर, वो हित करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। क्या? वो हित करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको उसके हित की चिंता होना, ये आपकी भूमिका में अच्छी बात नहीं। पर की चिंता में आप अपना उपयोग लगाओ, ये आपके लिए आदर्श बात नहीं है। चौथे काल में लोग लिख के नहीं थे उस समय। शास्त्र जिनवाणी का स्वरूप क्या था? श्रुत। श्रुत माने गुरु ने बोला, शिष्य ने सुना, सुनने के कारण उसका नाम श्रुत था। जब वहां गए तो वह कोई नहीं लिखता। मैं तो वहां लिखता रहता था रोज, यहाँ कोई नहीं लिखता। आपने आई ओपनिंग, आंखें खुली रह गई। अरे ऐसा सुना और सीधा अंदर में उतारा, सुना और सीधा अंदर में उतारा। यहां बीच का कोई मैटर ही नहीं। कौन लिखे और कौन पढ़े? ये लिखना और पढ़ना कब शुरू हुआ? कि जब उपयोग की एकाग्रता घटी, चंचलता बढ़ी, तब ये जरूरत पड़ी। यदि उपयोग चौथे काल में 7वां नरक भी खुला है और सर्वार सिद्धि का रास्ता भी खुला है। क्यों? सिद्ध सलाह का रास्ता भी खुला है। उपयोग की एकाग्रता की बात है। काय में किस विषय में एकाग्र होता है? पाप में एकाग्र हो गया तो 7वां नरक खुला है।
पूर्ण में एकाग्र हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि खुली है, और स्वरूप में एकाग्र हो गया तो सिद्धशिला खुली है। चौथे काल की यही तो खूबी है, वहां बीच के स्टॉपेज कम है, नॉन स्टॉप गाड़ियां हैं। समझ गया ना, ज्यादातर नॉन स्टॉप गाड़ियां हैं, स्टॉपेज बहुत कम होते हैं। कौन अटके, विकार में उतर गए सीधे नरक में जाओ, क्या सदाचार में चढ़ गए सीधे स्वर्ग में सर्वार्थ सिद्धि में हेमिंद्र आदि हो जाओ, और स्वरूप में चढ़ गए तो सिद्ध बन जाओ, उसके बाद में लौट के आने का काम नहीं। अब आप तय करिए कि आपको सिद्ध बनना है, सर्वार्थ सिद्धि जाना है या नरक जाना है। यदि बाह्य परिग्रह में मोह बुद्धि रख दी तो नरक का द्वार खुल गया। जो चलता है ना, हम देख रहे हैं ना, जो ये परिग्रह की मोह ममता, इसमें एकत्व ममत्व बुद्धि रख दी तो नरक का द्वार खुला हुआ। क्यों? ये निर्ग्रंथ का पंथ है। ग्रंथ माने परिग्रह, अपरिग्रहियों का मार्ग है। तुम परिग्रह लेके चलोगे, जितना बोझ लादोगे उतने डूबोगे, उतरोगे नहीं। उतराना समझते हो? पानी में हल्की चीज तैरती है, उसको उतराना बोलते हैं, समझे ना? उतराओगे नहीं, डूबोगे। पानी का एक आपेक्षिक घनत्व होता है, ये तो पढ़ा होगा। आपेक्षिक घनत्व पढ़ा है? पढ़ा है। किसे कहते हैं बताओ, पढ़ा है तो? आपका जितना आप पानी में उतरे, आपके उतरने से जितना पानी हटा आकार वाइज, ठीक है ना, जितना पानी हटा उस पानी को तोलो और आपको तोलो, किसका वजन ज्यादा है? पानी का। यदि पानी का ज्यादा है तो आप उतराओगे, तैरोगे, और यदि आपका ज्यादा है तो आप डूबोगे। फिर तैरने के लिए आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। लकड़ी, उसके लिए हाथ पैर नहीं मारना पड़ते। लहरें जितनी चाहे डुबोए, वो कभी नहीं डूबती। उतराती है। क्यों? उसका आपेक्षिक घनत्व कम है। जड़ से, जल के लिए, जड़ का कहा था ना कल, जड़ से आपेक्षिक घनत्व कम है, जड़ता का घनत्व ज्यादा है। मेरे परिणाम बिल्कुल हल्के, उनमें किसी का मोह ही नहीं है। ये उतराता है, ये तैरता है ऊपर, ये डूबता नहीं है। और कौन डूबता है? जिसका पर से अपेक्षित घनत्व बढ़ता है, परिग्रह से अपेक्षित घनत्व बढ़ता है। ये तय मानिए कि वह संसारियों से भी ज्यादा बुरी दशा को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि संसारियों की भूमिका वो नहीं है जो मुनिराज की भूमिका है। संसारी जीव परिग्रह रखेगा तो नरक में जाना गारंटेड नहीं है, लेकिन मुनि होकर के परिग्रह रखेगा तो नरक में जाने की गारंटी। बराबर। समझ में आया ना? इस गरिमा को पहचानना पड़ेगा आपको। ये बहुत गहरी बात है, उवधि से। लेकिन यहां बात किसकी कर रहे? उस परिग्रह की बात नहीं कर रहे। वो तो है ही नहीं। समझ गए ना? ये जो आपको करुणा का भाव है, वात्सल्य का भाव है, दूर तक जीव इसको समझे। वधा आत्मा परमात्मा थाओ, कोई पण अज्ञानी ना रहो, क्षमा करना बहन, यहां उसकी बात कर रहे हैं। तुम्हें पर की इतनी चिंता हुई क्यों? ये मैं गुरुदेव पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैं जो बात कर रहा हूं वो कुंद कुंद की भूमिका की बात कर रहा हूं। उल्टा अर्थ मत लेना। गुरुदेव तो ग्रस्त थे, घर में नहीं रहते थे, बात दूसरी, पर उनकी भूमिका अविरति ग्रस्त की मानी उन्होंने। कभी देशवृत्ति भी नहीं मानी, महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है। समझे ना? वो ग्रस्त थे, इसलिए वो उनके मन में ऐसे भाव होना, ये उनके लिए शोभा की बात थी। लेकिन जिसने संसार पूरी तरह छोड़ा हो, महावृत्ति बना हो, भावलिंगी बना हो, उसके लिए यदि पर की चिंता जितनी बढ़ेगी, समझ लेना उतने ही तुम गले में पत्थर बांध रहे हो डूबने के लिए। गले में पत्थर बांध रहे हो, डूबोगे नहीं तो क्या होगा? क्यों? तुम्हारा अपेक्षित घनत्व तो उतना नहीं था, लेकिन ये गले में पत्थर बांध लिया ना, अब अपेक्षित घनत्व बहुत बढ़ गया, अब डूबोगे। समझ गए ना? इसी प्रकार जो मुनिराज
जिनका अपेक्षित घनत्व तो बिल्कुल हल्का था, ये जड़ रूप संसार में डूबते नहीं थे, मग्न नहीं होते थे। परिग्रह का रोग लगते ही वो मग्न होना शुरू हो जाते हैं, ख्याल में, वो डूबना शुरू हो जाते हैं। ये विडंबना है। इसलिए उनको तो वो बंध तो है ही, लेकिन जो हमारी चिंता में, अन्य जीवों की चिंता में करुणा बुद्धि करके लिखते हैं, जब चौथे काल में जाओ और वहां का आचरण देखो तो उन्हें लगता है बंधो धूम बुद्धि दो, इससे भी बंधी है, इससे मुक्ति होती नहीं। ये बहुत गहरी बात है, अभी चर्चा पूरी नहीं कर सका इसकी, कल इसकी बताऊंगा, आपको बहुत आनंद आएगा। इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा, अभी तो थ्योरिकल बताए, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताऊंगा। कैसे लिखे जाते ग्रंथ, कल यहां से शुरू करूंगा। किस भाव से लिखे जाते, कुंद कुंद किस ग्रंथ को किस करुणा से लिख रहे थे, किन किन को देख के लिख रहे थे, आपको वो पक्ष बताऊंगा, मन नाच उठेगा। एक और महिमा आएगी कुंद कुंद की, दूसरी ओर कुंद कुंद पर आपको करुणा आएगी, महाराज आप अपनी गरिमा छोड़ के हमारी चिंता कर रहे थे, आपको तो अपनी गरिमा का पालन करना था, आपका हित तो उसमें था, इसमें नहीं। आप पॉइंट समझ रहे ना, ये यहां लाना है आपको, तब समझ में आएगा इस गाथा का अर्थ क्या है। विशेष चर्चा।